नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं शाम 4 बजे तक की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों के एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। राज्य सदर अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए, प्रसव कराने के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाए। जन्म के समय बच्ची के हाथ की हड्डी टूट गई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर परिजनों से पैसे मांगने का भी आरोप लगाए। बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी मांगने पर डॉक्टर पर धमकी देने का आरोप है। मनीषा पाठक ने रांची सदर अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था। सदर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से परेशान बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो देखिए, एक नवजात के साथ किस तरह का सलूक किया गया है। एक फूल सी कोमल जो बच्ची होती है, जो फूल से कोमल बच्चा होता है, एकदम फूल सा होता है और उसे कितने केयर और कितने केयरिंग करने की जरूरत होती है, लेकिन अस्पताल में इस तरीके से उसका प्रसव कराया गया कि बच्चे का हाथ टूट गया। और उसके बाद जब परिजनों ने इस बात की शिकायत की तो फिर उन्हें धमकी भी दी गई। आखिर में इस बच्चे के साथ जो परिजन है वो निजी अस्पताल पहुंचे और अब उस बच्चे का प्लास्टर किया गया। तो देखिए, लापरवाही आप देखिए कि कितने कोमल होते हैं ये, जब धरती पर आते हैं, दुनिया में आते हैं ये बच्चे, तो फूल से कोमल होते हैं, लेकिन और उसे उस वक्त बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। उनकी हैंडलिंग्स इतने नाजुक तरीके से की जाती कि उन्हें हल्की सी भी खरोच ना लगे। लेकिन देखिए, यहां तो खरोच तो दूर की बात, यहां हाथ टूट गया बच्चे का। आप सोचिए, एक नवजात जिसे अभी दुनिया जहान की जानकारी नहीं, उसे पता नहीं कि उसे डॉक्टरों ने कैसे जमीन पर उतारा है, लेकिन देखिए उन्हीं डॉक्टरों के हाथों जो लापरवाही हुई है। अब ये बच्चे की हालत क्या है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। बच्चे के हाथ टूट गया, बच्चे का हाथ टूटा, दोनों हाथ टूट गए और सदर अस्पताल में सब कुछ हुआ। तो एक और हम लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि डॉक्टर के वो भगवान हमारे, और होते भी हैं, कई बार होते हैं, लेकिन ये भगवान भी कई बार लापरवाही कर जाते हैं। तब थोड़ी कोफ्त होती है कि आखिर हम डॉक्टर का भगवान इन्हें कहते क्यों है। तब हमें लगता है कि ये तो प्रोफेशनल है, और अगर कोई प्रोफेशनल अपनी सर्विस सही तरीके से नहीं देता तो फिर उस पर कार्रवाई भी हो। और यही वजह है कि कई बार इन डॉक्टरों को लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि आखिर हर बार हम भगवान भगवान तो कह तो देते हैं, लेकिन ये कई बार ऐसा काम कर जाते कि ऐसा लगता है कि उन्हें भगवान बनने का मन नहीं है और वो एक प्रोफेशनल की तरह से मरीजों को ट्रीट करते हैं। और जब प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करते हैं तो फिर यही मन लगता है कि जब आपने प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करना शुरू कर ही दिया है तो फिर क्यों ना आपकी सेवा, आपने जो सर्विस दी वो कैसी है, उसका असेसमेंट हो। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर अपने आप में। देखिए, एक नवजात जो अभी दुनिया में आया है, उसने आंखें खोली है, दुनिया में आया, लेकिन देखिए उसका सामना कैसे होता है। एक सिस्टम की उदासीनता से, सिस्टम की लापरवाही से उसका सामना होता है। और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। तो सीधा हम रुख करते सत्यव्रत का। सत्यव्रत, देखिए एक बच्चा जो अभी दुनिया में आया ही है, लेकिन कैसे देखिए सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की उदासीनता की भेंट चढ़ जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने, और ये सोचने की जरूरत है कि आखिर लोगों को सरकारी अस्पताल पर भरोसा क्यों नहीं होता है, जबकि राज्य सरकार लगातार सरकारी अस्पतालों के व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। मैं इस वक्त रांची के गाड़ी खाने का पास एक परिवार वालों के पास हूँ और पिछले 6 तारीख को एक मासूम बच्ची का जन्म हुआ था रांची के सदर अस्पताल में। और आप देखिए कि प्रसव के दौरान चिकित्सकों के द्वारा जो भी लापरवाही रही होगी, जिसका खामियाजा इस मासूम बच्ची को भुगतना पड़ रहा है। देखिए पंकज, गलतियां किसी से भी होती है, उससे ना तो परिजनों को कोई आपत्ति है ना ही हमारी, लेकिन बाद में गलतियों को सुधार लेना शायद यही इंसानियत होती है। लेकिन सदर अस्पताल के जो कुछ चिकित्सक हैं वो अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते हैं, बल्कि उल्टा परिजनों को ही जो है वो धमकी देते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या आरोप है परिवार के इन लोगों का, खुद जो महिला हैं, जो बच्चे की माँ हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या समस्या हुआ था जब बच्ची का जन्म हुआ। आप लोग सदर अस्पताल गए थे ताकि पैसा नहीं लगेगा, जो है वो सरकारी स्तर से इलाज हो जाएगा। वहाँ गए तो मेरा 6 तारीख को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान मेरे बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हुआ। कुछ दिन तक तो मेरे बच्चे को शीशा में रखा गया। तो
हम भी थोड़ा सीरियस थे, तो हम 8 दिन बाद गए, तो वहाँ जाकर मालूम चल रहा है कि मेरी बच्ची का दोनों हाथ में मतलब सूजा हुआ है। तो वहाँ की सिस्टर लोग से बोले, तो वो लोग बोले कि ठीक है, हम इसका हाथ मतलब देखते हैं। तो एक्सरे करवाए तो फ्रैक्चर मालूम हुआ। तो फिर उन लोग ने मतलब प्लास्टर करवाया, बोला कि हड्डी वाले डॉक्टर से दिखाइए। अच्छा, तो एक दिन गए तो दिखाने, तो वो बोले कि 1 हफ्ते में आइएगा। तो डॉक्टर बोले कि आप आज आपका छुट्टी कागज़ बन गया है, तो आप जाकर एक बार हड्डी वाले डॉक्टर से मिल लीजिए। हड्डी वाले डॉक्टर के पास गए, तो वो बोल रहे कि अब एक दिन और भी तुम आई अपना बच्चा को लेकर, तो तुमसे 5,000 रुपया फी लेंगे। बिल्कुल, आप समझिए पंकज की सरकारी अस्पताल के चिकित्सक ने जो महिला है जिसने बच्चे को जन्म दिया, उससे कहा कि अगर आप दोबारा आए सरकारी अस्पताल में इलाज कराने तो आपसे 5,000 रुपए लिए जाएंगे। आप समझिए कि जो धरती के भगवान चिकित्सक कहे जाते हैं, उन चिकित्सकों के भेष में जो है वो कुछ शैतान है। वो इतना ही नहीं, बहुत ही रफली मतलब बात किए। जाओ यहाँ से, कहाँ से जाहिल गवार लोग आ जाते हैं। आज तुम आई है, कल तुम अपने परिवार को भेजेगी। ये तो सरकारी है, तो आज तुम जाओ, तुम दिखा दो, कल तुम दिखा दो, कल कुछ और डॉक्टर बोलेंगे, आज कुछ और डॉक्टर बोले। तो इस तरीके से गंदे लैंग्वेज में उन लोगों ने बात किया। बिल्कुल, आप अभी भी देख सकते हैं पंकज, जो बच्ची है महज 20 दिन की बच्ची है और बच्ची के दोनों हाथों में आपको प्लास्टर दिख रहा होगा। और यही कारण है कि बच्ची लगातार दर्द की जो पीड़ा है उससे कहरा रही है। और शायद इस बच्ची पर उन चिकित्सकों को कोई तरस नहीं आया। थक हार कर जो परिवार के सदस्य हैं वो निजी अस्पताल की ओर रुख करते हैं ताकि इनके बच्ची का बेहतर इलाज हो जाए। सरकारी अस्पताल में करोड़ों रुपए सरकार देती है, हमारा आपका पैसा रहता है, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर को ऐसे बात करना चाहिए। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, मनीषा बताएंगे। मनीषा आपके साथ डॉक्टरों ने क्या बदतमीजी की थी जब आप गए थे? तो क्या कहा गया था आपसे कि आप कोई नेता हैं, मिनिस्टर है, क्या कहा गया था? बैठिए। हमको बोला गया कि तुम क्या है, मीडिया है कि नेता है? मीडिया नेता हो तो दौड़ा के मारेंगे तुमको। भाग यहाँ से, मोबाइल वो सब तोड़ता है तुम लोग को, भाग यहाँ से। अगर इसके अलावे तुम अगर दोबारा आ गए यहाँ पर दिखाने हमसे तो 5,000 रुपये फीस लेंगे। हम बोले कि ठीक है, हम 5,000 रुपये हम फीस दे रहे हैं आपको, लेकिन इलाज सही से कीजिए। तो बोले कि पहचानता है तुम, सब नाक में सब तोड़ डाल देंगे, सब भाग यहाँ से। और हम वहाँ से हम लोग साइड से निकल गए। चिकित्सकों का इस तरह का भाषा, वो भी परिवार परिजनों के प्रति जिसके घर का बच्चा बीमार है, महिला बीमार है, ये ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोग तो गए किसी डॉक्टर अच्छा से इलाज करेंगे और इसके लिए हम लोग गए कि वहाँ इलाज होगा, बढ़िया से होगा। और इस टाइप के कर रहे हैं तो इलाज का हम लोग को तो लग रहा है कि अगर नहीं भागते तो हम लोग को मारते भी हो। वहाँ हम कंप्लेन भी करने गए तो लोग समझा के हम लोग को चल दिए, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई हम लोग ने की है। अब कहाँ इलाज हो रहा है बच्ची का और आपका? सेवा सदन में हम लोग दोनों का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वहाँ डॉक्टर बोले कि ठीक हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ दिन टाइम लगेगा, वो ठीक हो जाएगा। काफी पैसे भी खर्च हो गए होंगे। हाँ, काफी पैसे खर्च हो गए हैं। तो वहाँ के डॉक्टर को इस तरीके से बातचीत करने का कोई राइट नहीं बनता है। चलिए, बिल्कुल सत्यव्रत सही कहा आपने कि धरती के सरकारी भगवान इसलिए है ना कि सारे लोगों को वहाँ सुविधा है, सब तभी तो लोग जाता है। तो वहाँ के डॉक्टर लोग इस तरीके से मतलब कि इस चीज को फायदा उठाते हैं, तो ये चीज सही नहीं है ना। सर्विसेज, उनके परफॉर्मेंस को भी हम असेस करेंगे और उसके बाद उन्हें सस्पेंशन में मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन सरकारी विभाग के चूंकि सरकारी डॉक्टर है, इसलिए उन्हें शायद डर नहीं होता है और वो भूल जाते हैं बीच बीच में। उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अगर आपको भगवान कर रहे हैं तो फिर आपको प्रोफेशनल भी आप मान सकते हो और फिर आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप सत्यव्रत। और एक दिखाया आपने, एक कहानी दिखाई, एक ऐसा दर्द दिखाया जो हर एक गरीब परिवार इस दर्द से गुजरता है। जब भी वो सदर अस्पताल पहुंचता है, सरकारी अस्पताल पहुंचता है, तो इस दर्द का सामना उसे करना पड़ता है। बेहतर इलाज तो मिलता नहीं, उल्टे जो डॉक्टर होते हैं वो धमकाते भी है वहां पर उन्हें। ये उसी का एक और एग्जाम्पल सामने आ गया सदर अस्पताल से जुड़ा हुआ। शुक्रिया आपका सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।